Welcome guys in Nuhi's biology classes. Today I am going to discuss case second. Study the figure given below and answer the following question. आपको स्टडी करनी है इस फिगर की और आपको आंसर करना है क्वेश्चन के। तो आप इस इमेज से तो भली भांति परिचित हैं, एनसीईआरटी की किताब में ऐसी इमेज दे रखी है आपको, है ना। किसकी इमेज है? हार्ट एनाटॉमी की इमेज है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको दे रखा है। और इसमें आपको लेबलिंग भी दे रखी है, लेकिन ए बी और सी ऑप्शन पर, यानी जो ये पॉइंट है ए बी सी पॉइंट, यहाँ पर कोई लेबलिंग नहीं है। तो फर्स्टली तो आपको यही पहचानना है ए बी सी क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपको इसके बारे में बताएंगे। सो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट द फिगर डिपिक्ट्स। ये फिगर किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही है। बी कह रहे हैं लेबल ए बी सी मार्क्ड इन द फिगर, यानी फिगर में जो ए बी सी हैं इनको आपको लिखना है। ऑप्शन सी कह रहे हैं विच आर एंश्योर्स दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको बताना है विच आर एंश्योर्स दैट, जो एंश्योर करता है ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, ब्लड कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं बहेगा। कौन इस बात को एंश्योर करता है, ये आपको लिखना है। तो ऑप्शन ए में पूछा था व्हाट इज द फिगर, तो फिगर आपको पता है किसकी है, स्कीमेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अगर बच्चा लिखता है ह्यूमन हार्ट या लिखता है एनाटॉमी ऑफ हार्ट, जो कि हमने लिखा हुआ है, या लिखता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, तो तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। आप बस बता दीजिए कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्ट की, बिल्कुल करेक्ट लिखना है। एक्चुअल में जो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दिस इज अ करेक्ट नेम। ये बिल्कुल करेक्ट नेम है, कोई भी टीचर इसको कट नहीं कर सकता, राइट। तो एक नंबर तो आपका यहाँ पक्का हो गया। जिस बच्चे ने भी लिख दिया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो एक नंबर मिल गया उसको। देन यहाँ पर कहा गया था ए बी सी क्या है, तो आपको पता है कि जो सबसे ऊपर हार्ट में होती है ये होती है बेटा ओर्टा। क्या होती है? ओर्टा होती है। तो ये ओर्टा है। और आपको जो बी दिखाई दे रहा है, बी होता है सेप्टम, जो कि सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट से। ये क्या होता है? सेप्टम होता है, SEPTUM, सेप्टम होता है, जो कि मसल से बना होता है, कार्डियक मसल से बना होता है, राइट। और यही सेपरेट करता है किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। किस लिए सेपरेट करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो जाए, इसलिए इन दोनों को क्या करता है? सेपरेट करके रखता है। उसके बाद पूछ रहे हैं सी क्या है। सी एक्चुअल में होती है पल्मोनरी वेन्स। क्या होती है? पल्मोनरी वेन्स होती हैं। और पल्मोनरी वेन्स के बारे में आप क्या जानते हैं? पल्मोनरी वेन्स के बारे में आप जानते हैं कि पल्मोनरी वेन्स के अंदर प्योर ब्लड बहता है। प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। सभी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स ऐसी वेन्स होती हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज होती हैं जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जबकि सभी आर्टरीज में प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। एम आई राइट स्टूडेंट्स? और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था विच आर एंश्योर्स दैट, ये वाला क्वेश्चन था सी, स्कीमेटिक सेक्शंस व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये तो हमने बता दिया। क्वेश्चन सी हमारे पास ये था विच आर एंश्योर्स दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। तो वो उसको एंश्योर जो करती हैं वो करती हैं वाल्व्स हार्ट की प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं, और ये कभी भी बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देती।